इस वक्त ट्रैप्ड है, हम लोग बहुत चिंतित हैं। लेकिन जहां जहां लोग फंसे हुए हैं उनके राहत और बचाव के लिए लगातार काम हो रहे हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण है कि उन्हें टाइम पे रसद मिलती रहे, खाना पीना मिलता रहे। मुख्यमंत्री जी, कई जगह कैंप्स लगा दिए गए हैं, उत्तरकाशी में है, हरिद्वार में है, ऋषिकेश में है। जहां जहां हम लोग यात्री रुके हुए हैं उनको सरकारी भवन है, स्कूल में उसमें रखा जा रहा है। उनके डीएम से कह दिया गया है कि उनके भोजन का भी प्रबंध करें, क्योंकि यात्रियों के पास इतना पैसा रहता नहीं है जी, जब बहुत दिन वो फंस जाते हैं जी। तो राज्य सरकार हर तरह की मदद कर रही है। करीब 450 सड़कें टूट गई हैं, 100 से ज्यादा पुल क्षतिग्रस्त हैं, यहाँ बह गए। हाँ। तो समय लगेगा, लेकिन मैं आशावान हूँ कि जैसे मौसम साफ होता है हम लोग एक तो कितना नुकसान हुआ इसकी वास्तविक स्थिति पता चल जाएगी। हाँ। और जो राहत ऑपरेशन है उसमें गति आएगी। हाँ। कई जगहों से मुख्यमंत्री जी ये भी खबरें आ रही हैं, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि साहब काला बाजारों की तो पौबारा हो गई है। बिल्कुल, मैं तो अनुरोध कर रहा हूँ यहाँ की जनता से। हमारे लोगों की बड़ी अच्छी छवि है पूरे देश में, हम लोग बड़े माने जाते हैं अपने हॉस्पिटैलिटी के लिए। ये घड़ी ऐसी है कि जो यात्री फंसे हैं उनका शोषण ना करें, बल्कि भाई के रूप में उनकी मदद करें। जी, जो विधायक नाराज थे, सरकार से असंतुष्ट थे, अब उन्होंने भी अपनी जिद छोड़ी है, ये भी एक स्वागत योग्य कदम मानते हैं? देखिए, उसमें कोई जिद की बात नहीं होती है। उनकी भी चिंता विकास की है, हमारी भी चिंता विकास की है, और हम लोग सब मिलकर के हर क्षेत्र का विकास चाहते हैं, उत्तराखंड का विकास चाहते हैं। इसमें कोई आपस में कोई टेंशन या मतभेद नहीं है। जी, अब विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर सरकार हमारा योगदान सुनिश्चित करना चाहे तो हम उसके लिए तैयार हैं। मैंने बात की है अभी उनसे, नेता प्रतिपक्ष जी अजय भट्ट जी, उनको आमंत्रित किया है कि कल आप आ जाइए जी, और आपदा की स्थिति पर उनसे चर्चा करेंगे। जी, मैंने उनको आमंत्रित किया है, कल उनसे बैठक करूंगा। जी, आपदाग्रस्त क्षेत्रों में क्या आपका भी दौरा होगा, और हाँ तो कब तक? जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री खरक सिंह जी, मौसम ठीक हो गया तो कल वो दौरा करेंगे रुद्रप्रयाग का और चमोली जनपद का, और हमारे आपदा मंत्री आर्य जी जो है वो जाएंगे उत्तरकाशी जी, और हमारी एक टीम जाएगी पिथौरागढ़ जी। मुख्यमंत्री जी, मैं आपकी तारीफ जरूर करना चाहूंगा और आपको शुभकामनाएं जरूर देना चाहूंगा। वो इसलिए कि जब पिछले वर्ष आपदा आई थी उसी वर्ष ओलंपिक भी हो रहे थे, और आपकी सरकार के आधा दर्जन जो मंत्री हैं और जो विधायक हैं वो ओलंपिक देखने के बहाने आपदाग्रस्त प्रदेश को आपदा में छोड़कर चले गए थे, और आपको मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि आपने तुरंत प्रभाव से अपना दौरा रद्द किया 22 तारीख वाला। नहीं, इस वक्त तो कोई बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता है, और मैं यही हूँ, और सारे अधिकारी को मैंने छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं जी, और उनसे कहा कि काम करें, मदद करें जी। और आपके चैनल का भी बहुत धन्यवाद कि आप जो है स्थिति बता भी रहे हैं और लोगों का धीरज बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा तमाम चीजों से हमको और हमारे 23 करोड़ दर्शकों को रूबरू कराते हुए। अमिताभ अग्निहोत्री जी, देखिए, बिल्कुल ठीक बात कही बहुगुणा जी ने। एक मानवीय चेहरा दिखाया अपना, कि उन्होंने अपने ब्रिटेन और यूरोप के दौरे को रद्द कर दिया। इस वक्त की मांग थी कि मुख्यमंत्री उस आपदाग्रस्त राज्य के लिए उपलब्ध रहे, वहां रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री की उपस्थिति पूरे तंत्र को कसने में एक बड़ा उत्प्रेरक का काम करती है। एक सिस्टम जो है वो गियर में रहता है, ऑटो मोड में रहता है। लेकिन मैं अपने फिर पुराने सवाल पर आता हूं। दसमाना जी से, मंत्री जी से मैंने पूछा था, तो मंत्री जी को इसलिए बधाई दूंगा, नेगी जी थे ना, तो हाँ, नेगी जी को इसलिए बधाई दूंगा कि उन्होंने ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के कहा कि भाई साहब एक भी गांव शिफ्ट नहीं कर पाए। 2010 में आइडेंटिफाई किए थे सारे वैज्ञानिकों ने मिलके। मुझे पता नहीं आपदा प्रबंधन में जो सुनीत नैथानी साहब हैं ये भी उसमें शामिल थे, नहीं थे, लेकिन 233 गांव आपने आइडेंटिफाई किए और 3 वर्ष बीत गए। उन लोगों को मौत के इलाके में खुला छोड़ दिया, बोले शेर खा जाए ये गंगा लील जाए तेरा भाग्य। धसमाना साहब, जी अमिताभ जी, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। एक तो पहला आपका जवाब जरूर देना चाहूंगा। आपने जो बात उठाई है बहुत वाजिब उठाई है, और मैंने शुरुआत में जब मैं आया था मैंने यही कहा था आपसे कि आपदा प्रबंधन के लिए एक दीर्घकालीन योजना इस राज्य में आवश्यकता है,
और उसी दीर्घकालीन योजना में जो 233 गांव चिन्हित किए गए थे, 233 केवल नहीं है, बहुत बड़ा जोन है हिमाचल प्रदेश में। हमारे जो उत्तरकाशी का बॉर्डर है, धस्माना साहब फैक्ट्स पर है, 233 गांव चिन्हित हुए थे। सेंसिटिव जोन है जहां उन 233 को भी तो हम शिफ्ट नहीं कर पाए, बाकी तो पूरा उत्तराखंड ही शिफ्ट तो हो नहीं सकता। अमिताभ जी, मैं नहीं, वो 200 वो संभव नहीं है अमिताभ जी, वो संभव नहीं है कि 233 गांव जो है, मैं आपको वही बात बता रहा हूं, मैं आपकी बात को पूरा कर रहा हूं कि 233 गांव नहीं है, और ज्यादा गांव हैं, लेकिन 233 गांव के बारे में जो आपने बात कही है, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। जब टिहरी डैम प्लान हुआ था, न्यू टिहरी एक छोटा सा शहर था, और 1969 में टिहरी डैम बनने का जो प्रस्ताव था, उसी के साथ न्यू टिहरी के रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हुआ था, और 1969 से आज 2013 हो गए हैं, अभी तक न्यू टिहरी के विस्थापन का काम पूरा नहीं हुआ है। 233 गांव 3 साल में वो शिफ्ट नहीं हो सकते, लेकिन मैं इस बात का पक्षधर हूं और आपकी बात से सहमत हूं कि उस प्रोसेस को शुरू तो होना चाहिए था, वो प्रोसेस ही शुरू नहीं हुआ। साहब, और दौड़ में आप मुकाम तक नहीं पहुंचे, मैं मान सकता था, लेकिन आप तो दौड़े ही नहीं, आप मुकाम तक नहीं पहुंचे, दौड़ में मैं मान लेता, लेकिन हुजूर आप तो दौड़े ही नहीं, आपने चलना ही शुरू नहीं किया। और दूसरी बात कहूं, उत्तराखंड में जितनी जल्दी विस्थापन और पुनर्वासन होता है, दुनिया में कहीं नहीं होता। एक से सुन लीजिए महाराज धस्माना साहब, उत्तराखंड की पूरी राजनीतिक बिरादरी आपदाग्रस्त इलाकों को छोड़ के सुरक्षित स्थानों में विस्थापित हो गई कि नहीं? कोई पहाड़ पर नहीं मिलता, अब कोई नेता पहाड़ पर नहीं मिलता। बिल्कुल हो गई, पूरी नेता बिरादरी आ गई भव्य महलों में, नीचे आ गई है, भव्य महलों में मैदान में आ गई, और लड़ाई लड़ी थी मैदान वालों के खिलाफ। कहा था मैदान वाले जो हुक्मरान हैं वो पहाड़ का दर्द नहीं जानते, ये पहाड़ का दर्द जानते जानते पहाड़ छोड़ के सब देहरादून में आके बस गए। जय हो। बस नहीं गए अमिताभ जी, बस नहीं गए केवल अमिताभ जी केवल बस नहीं गए, बल्कि विधानसभा क्षेत्र भी नीचे आ गए। धुमाकोट से कोटद्वार आ गया, थैलीसैंड से डोईवाला आ गया। हाँ। कुछ लोग सहसपुर ढूंढ रहे थे, कुछ लोग और ढूंढ रहे थे, विधानसभा क्षेत्र भी पलायन कर गए हैं। ठीक है, मैं आपकी बात से कहीं वही कह रहा हूं साहब, तब लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया कि अकेले मरो। क्षेत्र भी पहाड़ से मैदान, तो नेताओं ने लोगों को अकेले मरने के लिए छोड़ दिया ना कि मरो, तुमको अलकनंदा लील जाए तो समझो मोक्ष हुआ, अस्सी-गंगा लील जाए समझो मोक्ष हुआ, गंगा लील जाए समझो मोक्ष हुआ। हम आएंगे, तुलसी पत्ता मुआवजे पे रख के दे देंगे, जो बच जाएगा उसके परिवार वालों को तुलसी पत्ता रखेंगे मुआवजे पर और दे देंगे, कहेंगे चलो भाई पुण्य मिला, देवभूमि में मर गए, इससे अच्छा क्या। चलिए, बुलेटिन का वक्त हमारा खत्म हो रहा है। डॉक्टर सुनीत नैथानी, जो फाइनल कमेंट प्लीज। जी सर, देखिए सर, मैं काफी देर से इस बात को सुन रहा हूं, समझ रहा हूं, और मैं कंक्लूड इसको ऐसा करना चाहूंगा कि विकास और ये जो विनाश, ये जो डिजास्टर और डेवलपमेंट है, हाँ। ये एक सिक्के के दो पहलू है। मैं शिक्षाविद होने के नाते अपनी बात को रख रहा हूं। मैं ना कोई राजनेता हूं और ना कोई नौकरशाह हूं। हाँ, हाँ। मैं एक शिक्षाविद हूं और ट्रेनर हूं उस फील्ड का, इसलिए मैं आपको वो बात बता रहा हूं जिस बात पर पिन पॉइंट होना चाहिए। हाँ। जिस बात पर कार्य एक्शन एरिया ओरिएंटेड होना चाहिए, मैं उस बात को बता रहा हूं कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां डिजास्टर होगा वहां डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। डिजास्टर किस तरीके का हुआ, कहां हुआ, क्या हुआ, नो वन कैन चैलेंज। डिजास्टर डज नॉट कंसिडर हॉलीडेज। डिजास्टर नहीं जानता कि ईद कब है और दिवाली कब है। डिजास्टर को तो हमें समझना है कि उसको कितना कमतर किया जा सकता है। हाँ। उस कमतर करने की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। हाँ। कि हम आज हमारी सरकारी मशीनरी जो कर रही है उससे आप सेटिस्फाई हैं नथानी साहब? कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। मैं सरकारी मशीन को इसलिए भी एकदम से नकार नहीं सकता
क्योंकि वो उस तरफ अग्रसर हैं। लेकिन मैंने शुरू में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि डेप्यूटेशन नहीं चलेगा। स्वतंत्र विभाग, स्वतंत्र लोग और डेडिकेटेड लोगों का एक जमवाड़ा होना चाहिए, जैसे पीडब्ल्यूडी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, सो एंड सो फोर्थ। सरकारी मशीनरी का आगे बढ़ने का आप कह रहे हैं अग्रसर है, वो वेलोसिटी आपको ठीक लगती है? और यहाँ पर डेप्यूटेशन से काम नहीं होने वाला। नहीं, वेलोसिटी में जरूर बात ये तय है, राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूर भी है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री कार्यालय से चली और एनडीए में बन के आई, एनडीए में से एनआईडीएम बनी, एसडीएम बननी चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बननी चाहिए, विलेज लेवल पे आनी चाहिए। यहाँ कुछ कमियां हैं और विभाग का अलग बनना जरूरी है, ठीक है, ये मैं मानता हूं। अविकल थपलियाल, फाइनल कमेंट प्लीज। अतुल भाई, पहली बात तो यह है कि जो कांग्रेस के अंदर टाइगर और हिरन है इस समय, उन सबको एक घाट पर आ जाना चाहिए संकट की घड़ी में। जो 50,000 हमारे तीर्थयात्री फंसे हैं वो कैसे निकले, एक घाट पे आएंगे, फिर एक नई आपदा न खड़ी हो जाए, व्यवस्थाएं कैसे हो, इन मुद्दे पर उनको विचार करना चाहिए। चाहे यशपाल आ रहे हो, सतपाल महाराज, नहीं, इस संकट की घड़ी में तो इन्हें एक घाट पर आना ही पड़ेगा। चाहे मुख्यमंत्री हो, हरीश रावत हो, सतपाल महाराज हो, यशपाल आ रहे हो, बाकी लोग हो। दूसरी बात कि इस आपदा से पहले एक विभागों की बैठक होती है, समन्वय बैठक, उसमें पीडब्ल्यूडी भी आता है, होम भी आता है, पेयजल है, सिंचाई है, स्वास्थ्य विभाग है, ये सारे विभाग आते हैं, बीआरओ आता है उसमें, और एनआरडीएफ वगैरह, ये सारे आते हैं। इनकी बैठक उत्तराखंड में हुई नहीं। कायदे से वो बैठक एक होनी चाहिए थी। और जो कांग्रेस के अंदर जो अंतरकलह चल रहा था पिछले 20 दिनों से, मुझे लगता है कि सारे लोग उसी में जूझ रहे और इन बैठकों की ओर ध्यान नहीं दिया। एक समन्वय बैठक होती है, कोऑर्डिनेशन बनता है, उसी के हिसाब से एक रणनीति बनती है। अगर ये अभी भी समय काफी है, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ आपका खराब हो गया, गलत हो गया, अभी भी संभलने का मौका है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर इन सबकी जिला स्तर पर भी बैठक करके आगे की रणनीति तैयार करनी चाहिए, ताकि उत्तराखंड का नाम बाहर हमारा खराब न हो। तीर्थ यात्रा इस समय चल रही है, चारों धाम में बाहर के बहुत यात्री आए हुए हैं, तो अपनी भी इमेज का सवाल है। चलिए अतुल, मैं बहुत व्यथित हूं, बहुत दुखी हूं, मेरा मन भरा हुआ है। उत्तराखंड प्रलय के मुहाने पर है, लोग मर रहे हैं, उनकी पीड़ा का अनुमान आप नहीं लगा सकते टेलीविजन पर बैठकर। जिनका बच्चा, जिनका बुढ़ा बाप, जिनकी मां, जिनका मवेशी उनके सामने गंगा ले गई, धारा बहा ले गई, और वो असहाय निसहाय खड़े देखते रहे। आप सोचिए, अपने पर बीते तो पता लगे, जाके पाँव न फटी बिबाई, सो का जाने पीर पर आई। कितना कितना जीवन में इससे ज्यादा कुछ कष्टपूर्ण हो सकता है कि आपका परिजन आपके सामने गंगा लील जाए, आप असहाय निसहाय खड़े। एक ही बात कहूंगा, आलोचना में भी नहीं पढ़ूंगा, आज मन भारी है कि जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मह तोरा। जो तुलसी ने कहा कि हे प्रभु, जिस विधि से उत्तराखंड की रक्षा हो, जिस विधि से उत्तराखंड के लोगों की रक्षा हो, वही कीजिए, कृपा कीजिए। क्योंकि ये उत्तराखंड के लोग, आज सरकार उनको कितना बचा सकती है, नहीं बचा सकती है, वो दृश्य भी हम सब देख रहे हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि जो प्रकृति है वो अपने कोप को थोड़ा शांत करे और उत्तराखंड के लोगों को जीवन दान मिले, ऐसी व्यवस्था हो, सब लोग इसमें सहयोग करें, यही कामना है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस विशेष पेशकश में हिस्सा बनने के लिए। परमपिता परमेश्वर से बस यही शुभकामनाएं, यही प्रार्थना, यही अरदास, यही आरजू, यही मिन्नत कि अब उत्तराखंड के लोगों को बख्श दीजिए। बहुत हो गया, कई हजार लोग जहां तहां फंसे पड़े हैं, बच्चों को पीने के लिए दूध नहीं मिल रहा है, दुधमुहे बच्चे हैं, रो रो के जीना मुहाल किया हुआ है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, ऊपर से सर पर मौत की तलवार लटकी हुई है। अब बस कीजिए, चारों धाम का वक्त है, बद्रीनाथ केदारनाथ के कपाट खुले हैं, उन्हीं भगवानों से प्रार्थना कि अब बस कीजिए, उत्तराखंड के लोगों को अब जीवन दान दीजिए प्रभु, बस यही शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।
अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया